जय हिंद दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। आरटी नासिक में जा रहे हो ना आप लोग भर्ती देखने? अगर जा रहे हो तभी 5 बातें आपको बताने वाला हूँ, इसको ध्यान में रख के जाना। ये आपको भर्ती के पहले भी काम आएंगी और भर्ती के बाद में भी काम आएंगी। अगर इन 5 बातों को आपने ध्यान में रख लिया तो आपकी भर्ती क्वालिफाई हो जाएगी, सब कुछ एकदम अच्छे से हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते ही हो, आरटी नासिक भारत का सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ पे एक बार रनिंग क्वालिफाई कर ली तो सिलेक्शन पक्का ही समझो, ठीक है। आप में से कौन कौन जा रहा है आरटी नासिक में भर्ती देखने और कौन से ट्रेड में देखने जा रहे हो, कमेंट करके बताओ। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अभी आपकी एआरओ की भी, रिटन एग्जाम सबकी वीडियो यहीं पे पोस्ट होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़रूरी है। चलो अब बात करते हैं वो कौन सी 5 चीज़ें जिसे आपको ध्यान में रखनी है भर्ती के समय भी और भर्ती में पहुंच जाने जब रनिंग कर रहे हो उस समय भी। सबसे पहली बात, जैसे कि आप महाराष्ट्र में आ रहे हो, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, तो महाराष्ट्र में अभी एक नया तरह का वायरस फिर से आ रहा है धीरे धीरे, ओमिक्रॉन। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस कोरोना वायरस नेगेटिव सर्टिफिकेट लेके आना है। अगर वैक्सीन लगवा ली है तो उसका सर्टिफिकेट लेके आना, ठीक है। ये ज़रूरी है यहाँ पे महाराष्ट्र में, चाहे सेंटर पे मांगें या फिर ना मांगें, आपको ज़रूर लेके आना है। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, लास्ट टाइम जो हुआ था, आरटी नासिक की भर्ती हैदराबाद में कराई गई थी कोरोना के कारण, इसलिए वहाँ पे भर्ती थोड़ा लेट हो रही थी और इस बार भी लेट होगी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पहुँचते हैं, ठीक है। बच्चे बहुत ज़्यादा पहुँचते हैं तो टाइम टू टाइम काम नहीं हो पाता, भर्ती रनिंग नहीं हो पाती। इस बार भी ऐसा हो सकता है। तो देखो, लास्ट टाइम क्या हुआ था, वहाँ पे बच्चों ने हुड़दंग मचाया। जो वहाँ पे सब्जी वाले थे, फल वाले थे, उनके सब्जी फल लूट लिए, चोरी कर लिए। ऐसा मैं सब बच्चों को नहीं बोल रहा, कुछ ऐसा ग्रुप होता है बच्चों का एक पर्टिकुलर, वो ये सब करते हैं। आपको किस चीज़ पर ध्यान रखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। उनका हिस्सा नहीं बनना है, उनके साथ मिलना नहीं है, नारे नहीं लगाने हैं फालतू के, ठीक है। ऐसे नारे मत लगाना, नहीं तो अंदर जाओगे रनिंग करने तो वहाँ पे आपको ऑफिसर गालियाँ देगा, सुनाएगा। तो इसीलिए ये सब मत करना बाहर। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, बहुत बच्चे इसमें फंसे थे, एफआईआर भी हुए थे उनके खिलाफ। दोस्तों, तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखना है, जैसा आप जानते हो, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे बच्चे जो हैं ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स इन द सेंस मेडिसिन लेते हैं दौड़ने से पहले और इंजेक्शन लेते हैं। तो जो लोग ये करते हो ना, वो मत करना यार, ठीक है। बिल्कुल भी ड्रग्स और मेडिसिन मत लेना। आपकी नेचुरल वहाँ पे स्ट्रेंथ टेस्ट की जाती है भर्ती में कि आप कितने कैपेबल हो आर्मी में जाने के लिए, आप वहाँ की ट्रेनिंग को सह पाओगे या नहीं। तो ड्रग्स वगैरह लेके, मेडिसिन या फिर इंजेक्शन लेके रनिंग मत किया करो, क्योंकि आपकी बॉडी को बाद में नुकसान होता है और जब उनको पता चलता है तो आपको रनिंग से बिल्कुल निकाल देंगे वो, चाहे आपने रनिंग क्वालिफाई कर ली हो तब भी। अब चौथी बात, अगर ये कर लिया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसा आप जानते हो, आरटी सेंटर नासिक जो कि भारत का सबसे बड़ा सेंटर है, इसलिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पे आती है, ठीक है। तो लास्ट टाइम आप जानते हो 1200 से 1300 वैकेंसी आई थी सारे ट्रेड्स को मिला के। तो इस बार भी चांसेस हैं कम से कम 800, 700, 800 वैकेंसी तो आएगी, सारे ट्रेड्स को मिला दें। ट्रेडमैन में भी 150 के ऊपर ही वैकेंसी आती है। तो ध्यान रखना, एक काम करना है बस, रनिंग क्वालिफाई करो। पूरा एम होना चाहिए आपका, रनिंग क्वालिफाई करना है किसी भी तरह, ठीक है। रनिंग क्वालिफाई करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वापस नहीं आना बिना रनिंग क्वालिफाई किए, घर वापस नहीं आना है। और यहाँ पे बैच थोड़ा ज़्यादा बनता है, सबको पता है, बच्चे ज़्यादा आते हैं तो बैच भी बनेगा ज़्यादा का। 150 मान के चलो, 150, 200 इतना तो मिनिमम बैच बनता ही है, इसके नीचे नहीं बनेगा बैच यहाँ पे। तो उसके हिसाब से ये बात ध्यान में रखना। दोस्तों, पांचवी बात जो आपको ध्यान में रखना है, अति महत्वपूर्ण बात है, रनिंग में सेलेक्ट हो जाओगे, फिज़िकल सारा हो जाएगा, डॉक्यूमेंट के समय फेक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की एज निकल चुकी है तो वो फेक मार्कशीट लगा देते हैं या फिर कोई और डॉक्यूमेंट लगा देते हैं। तो फेक कुछ भी डॉक्यूमेंट मत लगाना, क्योंकि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं सारे वेरीफाई किए जाते हैं, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो चाहे जो हो, सब कुछ वेरीफाई होता है। जब आपका रिटर्न हो जाता है, आपका मेरिट में नाम आ जाता है, तो जब आपको बुलाते हैं वहाँ पे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, सीरियल नंबर देखते हैं। मान लीजिए मार्कशीट है किसी की, यूपी बोर्ड की मार्कशीट है, तो उसको सीरियल नंबर देख के वेरीफाई करते हैं कि ये बंदा इस बोर्ड से पढ़ा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं फेक ले आते हैं तो पता नहीं चलता। लेकिन जब वेरीफाई करते हैं तो सब पता चल जाता है, और पता चल गया तो भर्ती से भी जाओगे और ज़िंदगी में कभी दोबारा भर्ती देख भी नहीं पाओगे। और रिलेशन वाले बंदे हो तो आपके पेरेंट्स पर भी फ़र्क पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी 5 बातें जो मुझे आपको बतानी थी। इन्हें एकदम गांठ बांध लो, इन्हें बिल्कुल फॉलो करना है आपको, भूलना मत, ठीक है। क्योंकि अति महत्वपूर्ण बातें हैं ये। जो लोग सोचते हैं ये छोटी बातें हैं, छोटी बातें नहीं हैं। इस वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के पास जो लोग ये सब करते हैं, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं।
उनको भी चौकन्ना कर दो कि ये सब मत करो भाई। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आप सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से रनिंग करना, बिल्कुल मेडिकल भी निकालना, रिटर्न भी क्वालिफाई करो, जल्दी से आर्मी ज्वाइन करो। हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेष। जय हिंद।